एक जंगल में मुर्गी का जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुर्गी का अब अंडे देने का समय काफी नजदीक आ गया था। देखो, अब मेरे अंडे देने का समय नजदीक आ गया है और अब मैं तुम्हारे साथ खाना लेने नहीं जा पाऊंगी। जब तक कि मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक मैं अपने अंडों के पास ही रहूंगी। कोई बात नहीं है, तुम अंडों के पास ही रहना और तुम खाने की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा और अब मौसम भी साफ है। मैं आने वाले बच्चों के लिए भी खाना इकट्ठा करूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने अंडों के पास रहो। आजकल जंगल में बहुत शिकारी घूमते हैं। इसीलिए तो मुझको अंडों से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम अकेले इतने भयानक जंगल में जाओगे, मुझको तुम्हारी जान की काफी चिंता हो रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपने बच्चों को अकेले कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी? ओहो, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इलाके से ही खाना इकट्ठा करूंगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं घने जंगल में नहीं जाऊंगा जहां पर वो शिकारी जानवर रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। और मुर्गा अपने इलाके में खाना तलाश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो ऐसे ही इधर उधर घूमता है। अरे बाप रे, काफी समय हो गया, लेकिन मुझको तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब मैं शाम को घर जाकर क्या कहूँगा? एक काम करता हूँ, अगर अपने परिवार को जीवित रखना है तो मुझको अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मैं घने जंगल में चला ही जाता हूँ। अब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही घने जंगल में चला जाता है। तुम्हारा स्वागत है मित्र। आखिर मैं 2 दिनों से काफी भूखा हूँ। आज तुम मिल गए। मैं तुम्हारा तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगा। अरे, ये कैसी नाइंसाफी है? एक तरफ तो तुम मुझको मित्र कह रहे हो और दूसरी तरफ मुझको मारकर खाने की बात कर रहे हो। ये जंगल है मेरे दोस्त, बेरहम जंगल। यहाँ पर ज्यादातर मित्र बनाकर ही शिकार किए जाते हैं। अब तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जिसके पास समय नहीं होता उसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी अब मैं तुमको खाने वाला हूँ। देखो, तुम मुझको नहीं खा सकते क्योंकि मैं एक जिम्मेदार मुर्गा हूँ। मेरे कंधों पर मेरे परिवार का बोझ है। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही है और वो अंडे देने वाली है और मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ। अगर तुमने मुझको खा लिया तो वो बेचारी भूखी मर जाएगी। तुम थोड़ा सा मुझ पर रहम खाओ। रहम? वो भी एक शिकार पर? क्या तुमने कभी किसी शिकारी को अपने शिकार पर रहम करते हुए देखा है? मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि ये जंगल बहुत